करेंगे कि प्रधानाध्यापक के 6061 व प्रधान शिक्षक के 40,247 पदों के लिए जो है 11 मार्च से 2 अप्रैल तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि दो भर्ती यहाँ पे देखिए 6061 है, फिर 40,247 यहाँ पे वैकेंसी है। तो ये आपका 40,000 और ये 6,000, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए तो लगभग 46,000 से ऊपर जो है यहाँ पे भर्ती है दोनों में। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं और किस वर्ग में कितनी कितनी सीटें हैं और कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, आवेदन कब से स्टार्ट है, कई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं और जो 35% का जो क्षैतिज आरक्षण है उसको लेकर के क्या अपडेट किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षा विभाग तथा SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 6061 पदों पर नियुक्ति और शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के जो है 40,247 पदों पर नियुक्ति के लिए जो है 11 मार्च से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ली जाएगी। यानी कि देखिए दोनों के लिए आपका 11 तारीख से यानी कि 11 मार्च से लगा करके 2 अप्रैल तक जो है ये आपकी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होंगे। तो पूरे आपको टाइम है और जितने भी कैंडिडेट यदि BPSC TRE 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए, क्योंकि आपका पेपर जो है वो 15 और 16 उसके बाद अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम रहेगा। लेकिन उस पर अभी आपको फोकस करना है BPSC TRE 3.0 की जो आपकी परीक्षा की डेट पड़ चुकी है, यानी कि 15 और 16। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वेबसाइट पर नियुक्ति प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। BPSC ने शुक्रवार को रिक्तियां जारी कर दी हैं। रवि जो है सचिव रवि भूषण ने बताया कि 2 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन से पहले वेबसाइट पर दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं। अब हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और कौन कौन से यहाँ पे चीज़ें ध्यान देनी है आपको। उसके बाद कोटिवार पद दिया गया है, यहाँ पे प्रधान शिक्षकों के लिए दिया गया है। सामान्य के लिए यहाँ पे जो है 10,081, EWS के लिए यहाँ पे दिया गया है 4,018, SC के लिए दिया गया है 8,041, ST के लिए 806, EBC के लिए 10,056, BC के लिए यहाँ पे 7,245। टोटल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पे 40,247 दिया गया है। अगर यहीं पे आरक्षण को लेकर के बात करें महिलाओं के लिए जो सीटें हैं, यानी कि 40,000 में से यदि महिलाओं की सीटें बात करें तो यहाँ पे 14,093 सीटें महिला के लिए है। तो जितने भी महिला यहाँ पे एलिजिबल हैं, अभी यहाँ पे बताएंगे एलिजिबिलिटी क्या है उसके संबंध में। तो यहाँ पे 14,000 जो है 93 सीटें महिलाओं के लिए हैं। वो भी क्या है, वो 35% जो आरक्षण वाला है मामला उसके अनुसार यहाँ पे दिया गया। तो ये महिला की सीट है तो इस पर पुरुष वर्ग जो है नहीं जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो और मान लीजिए यहाँ पे 14,000 ये हो गया, तो टोटल लगभग जो पुरुषों की सीटें हैं वो 26,154 जो है यहाँ पे सीटें बच रही हैं और महिलाओं की 14,000। तो दोनों को मिला देंगे तो 40,247 सीटें ये आपकी हो रही हैं। इसी प्रकार से यहाँ नीचे देखिए प्रधानाध्यापक के लिए जो आए हुए हैं रिक्तियाँ हैं। सामान्य के लिए 1,340 है, EWS के लिए 576, SC के लिए जो है 1,283 है, ST के लिए जो 128, EBC के लिए 1,500 जो है 95 और BC के लिए जो है 1,139। और कुल जो यहाँ पे दिया गया है वो 6,061 टोटल जो आपके पद हैं, जिसमें से आपके 2,014, ठीक है, 2,014 जो महिलाओं के लिए दिया गया है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है कितनी कितनी सीटें महिलाओं के लिए है। ये आपका प्रधानाध्यापक के लिए था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रधान शिक्षक के लिए जो था जो प्राइमरी के लिए रखी गई है। अगर वेतन की बात करें, देखिए नोटिफिकेशन तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो इसलिए हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पे जो आपको बता देते हैं। अगर वेतन की बात करें तो वेतन आपका जो है 30,500, ठीक है, 30,500 है। और जो है आपके प्रधानाध्यापक के लिए वो 35,000 रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे इस वाले में भर्ती में यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है जो 40,247 वाले पे है, इसमें जो दिया गया है कि 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि आपका सेवानिवृत्ति 8 वर्ष का जो है सेवानिवृत्ति यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। यानी कि जो 40,247 पर है ये प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के लिए, इनके लिए तो 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राथमिक विद्यालयों में। उसके बाद देखिए एज लिमिट को लेकर के बात करें अगर, तो यहाँ पे 58 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 58 से 58 ईयर्स से आपका जो है कम होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज़ हो गया। और कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसको देखने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे हमने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद से देखिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं 11 तारीख से तो आवेदन आपकी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आप आधार कार्ड लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 200 रुपये का जो है उसमें छूट दे दिया जाएगा। और जो टोटल फीस रखी गई है यहाँ पे
वो जनरल के लिए 750 रखा गया है, बाकी 200, ठीक है, इस प्रकार से ये रखी गई है फीस। और आपका जो है एमसीक्यू जो है आपके होंगे, लिखित परीक्षा एमसीक्यू बेस्ड होंगे प्रश्न। अगर यहाँ पे एक चीज़ बात करें आरक्षण को लेकर के, तो आरक्षण में क्या है कि यदि आप देखिए दावा नहीं करते हैं आरक्षण को लेकर के तो मान्य नहीं होगा। मान लीजिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और उसमें जो है आरक्षण के लिए आपको कॉलम दिया गया है, तो जिस भी चीज़ के लिए आप आरक्षण लेना चाहते हैं आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, और आप दावा करेंगे तभी जाके वहाँ पे आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये दोनों भर्ती के लिए, चाहे आप प्रधान शिक्षक के लिए हो या प्रधानाध्यापक के लिए हो, सारी चीज़ें दोनों, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ये जो एग्ज़ाम कराया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्वालिफिकेशन या जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था उसको देख लीजिए। जैसे आपका बीपीएससी टीआरई 3.0, 2.0, ठीक है, 1 के लिए रखा गया था, जैसे 40%, ठीक है, और 36% इस प्रकार से, और 34%, 32%, ये आपका न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर इससे कम आता है तो आपको जो है पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान देना हमें, जो प्रधानाध्यापक के लिए हो, ठीक है, या प्रधान शिक्षक के लिए हो, इसके लिए। और 8 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है उसको भी ध्यान रखिएगा, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास नहीं है तो। और एक चीज़ यहाँ पे और महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पे देखिए आवश्यक निर्देश में दिया गया है नोटिफिकेशन में कि आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड में देखिए, आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक प्रदान नहीं करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी प्रधान शिक्षक के पद पर जो है नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। यानी कि जो भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बीपीएस यहाँ पे प्रधान शिक्षक के लिए, सारे डॉक्यूमेंट आपका जो है देखा जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें सारी चीज़ें आपकी सही पाई जाती हैं, तभी आप उसके लिए जो है नौकरी आपको मिलेगी जांच होने के बाद। यानी कि जब तक आयोग संतुष्ट नहीं हो जाता है तब तक यहाँ आपको जो है नौकरी नहीं दी जाएगी। कोई अभ्यर्थी बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। यहाँ पे अटेम्प्ट के लेकर के भी यहाँ पे बात कर लिया गया है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था, और भी बिंदुओं पर चर्चा हम लोग कर। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है जो पेपर है आपका, देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन के लिए, ठीक है, यहाँ पे प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 150 होगी, भाग 1 75, ठीक है, इस प्रकार से 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और कुल अंक जो होंगे वो 150 के होंगे। इसमें दो है पत्र 2 भाग में विभक्त होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या होगा कि सामान्य अध्ययन पत्र है, इसमें प्राथमिक गणित हो गया आपका, और उसके बाद से एवं देखिए प्राथमिक गणित एवं मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि शामिल होंगे। और भाग 2 में देखिए, भाग 2 में प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय एक पत्र है, उक्त विषय पत्र में डीएलएड विषय के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डीएलएड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों का सवाल होगा कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 8 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आप फॉर्म अप्लाई करिए, जहाँ तक हमें पता है इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर के क्या है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति अस्थायी निवास क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से जो है प्रस्तुत करने पर आरक्षण का लाभ दिए नहीं होगा। तो ये जिनका भी शादी हो गया है वो अपने पिताजी के नाम से, जहाँ पे उनका मायका है वहाँ से ये सारी चीज़ें होंगी। अस्थायी निवास, जात, क्रीमिलेयर, ठीक है, आपके पिता का नाम होना चाहिए और वहाँ का जो है एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को जिनका शादी हो गया है। और इसमें एक चीज़ है कि डोमिसाइल को लेकर के इसमें भी नहीं कहा गया, कोई भी चर्चा है कि डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि कोई भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है विथ एक्सपीरियंस, यानी कि 8 ईयर का आपका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राथमिक विद्यालय का, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फॉर्म फिलअप की डेट आपको 11 तारीख से लगा करके, यानी कि 11 मार्च से लगा करके 2 अप्रैल तक जो है आपको दिया गया है। एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने बात कर लिया है, ठीक है। और सीटेड डीएलएड जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं फॉर्म अप्लाई करें जिनके पास एक्सपीरियंस हो। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी।